ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर खोल दिए गए। सुबह 4:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। कोविड प्रोटोकॉल के तहत मंदिर के कपाट खोले गए हैं और कुछ ही लोग अखंड ज्योति के साक्षी बने। इस दौरान बद्रीनाथ धाम को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। कपाट खुलने की प्रक्रिया रात 3 बजे से ही शुरू हो गई थी। रावल द्वारा गर्भगृह में प्रवेश कर मां लक्ष्मी को उनके परिक्रमा स्थित मंदिर में विराजमान किया, जिसके बाद भगवान के सखा उद्धव और देवताओं के खजांची कुबेर मंदिर गर्भगृह में विराजमान हो। आ जाओ महाकाल जी, छोटा आ जाओ। मेरे को फाइल चाहिए तो साइन करना। तय मुहूर्त पर खुल चुके हैं। सरसप भगवान का स्त्री विग्रह है और प्रार्थना की गई कि जो महामारी देश दुनिया जिससे पीड़ित है यथाशीघ्र उसका शमन हो जाए। ये प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में की गई। भगवान बद्री विशाल का उत्सव विग्रह उद्धव जी की डोली भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में पहुंच चुकी है। भगवान के खजांची कुबेर भगवान बद्री विशाल के गर्भ में स्थापित हो चुके हैं। भगवान बद्री विशाल का तेल कलश जो टीरी नरेश के द्वारा यहाँ भेजा गया है, तीनों के तेल का कलश, उसको डिमरी पुजारियों के द्वारा गर्भगृह में ले जाया गया है। रावल जी द्वारा वहाँ स्थापित कर दिया गया है। और चार धामों में सबसे आखिरी में बद्रीनाथ के दर पर लोग आते हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट भी 6 महीने बंद रहते हैं। आखिर कपाट बंद होने और खुलने के पीछे की क्या कहानी है, समझिए। इस धाम के बारे में कहावत है कि जो जाए बद्री वो न आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है वो दोबारा माता के उदर यानी गर्भ में फिर से नहीं आता। इसलिए पुराणों में बताया गया है कि इंसान को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करना चाहिए। बताया जाता है कि शिव पार्वती से छीनकर विष्णु जी ने बद्रीनाथ को अपना धाम बनाया था। लेकिन ये सब कैसे हुआ? आखिर विष्णु ने ऐसा क्या किया कि भगवान शिव को ये स्थान छोड़कर केदारनाथ में रहना पड़ा? बद्रीनाथ को शास्त्रों और पुराणों में दूसरा बैकुंठ कहा जाता है। एक बैकुंठ क्षीर सागर है जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं और दूसरा निवास बद्रीनाथ है जो धरती पर मौजूद है। बद्रीनाथ के बारे में माना जाता है कि ये कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन विष्णु भगवान ने इस स्थान को शिव से मांग लिया था। पुराणों में जिक्र है कि भगवान विष्णु को यह स्थान काफी प्रिय था और उनकी तपस्या के लिए सबसे अनुकूल माहौल यही था। जब भगवान विष्णु इस पहाड़ी पर पहुंचे तो देखा कि भगवान शिव यहाँ तपस्या कर रहे हैं। अब विष्णु जी सोच में पड़ गए कि अगर वो स्थान को तपस्या के लिए चुनते हैं तो भगवान शिव नाराज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस स्थान को ग्रहण करने का एक उपाय सोचा। विष्णु ने एक शिशु का अवतार लिया और रोने लगे। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया और वो उस बालक को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ी। तभी भगवान शिव ने पार्वती को ऐसा नहीं करने को कहा, लेकिन माँ पार्वती नहीं मानी और बालक को अपनी गोद में उठा लिया। भगवान शिव ने विष्णु को पहचान लिया था, लेकिन माँ पार्वती अनजान थी। भोलेनाथ समझ गए थे कि विष्णु को यह स्थान पसंद है। फिर क्या था, वो माँ पार्वती के साथ केदारनाथ पहुंच गए और ये स्थान तब से बद्रीनाथ धाम के रूप में विष्णु जी का स्थान बन गया। लेकिन बद्रीनाथ नाम पड़ने के पीछे एक और कहानी है। बद्रीनाथ तीर्थ का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा, यह अपने आप में रोचक कहानी है। शास्त्रों में जिक्र है कि एक बार देवी लक्ष्मी जब भगवान विष्णु से रूठकर मायके चली गईं, तब भगवान विष्णु यहाँ आकर तपस्या करने लगे। जब देवी लक्ष्मी की नाराजगी दूर हुई तो भगवान विष्णु को ढूंढते हुए यहाँ आई। उस समय यहाँ बद्री वन यानी बेर फल का जंगल था।
बद्री के वन में बैठकर भगवान ने तपस्या की थी, इसलिए देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया। अलकनंदा नदी के किनारे बसे बद्रीनाथ के बारे में पुराणों में बताया गया है कि बद्रीनाथ में हर युग में बड़ा परिवर्तन हुआ। सतयुग तक यहाँ पर हर व्यक्ति को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेता में यहाँ देवताओं और साधुओं को भगवान के साक्षात दर्शन मिलते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि विष्णु ने सिर्फ 6 महीने इंसानों को और 6 महीने देवताओं को दर्शन देने का फैसला किया? क्यों ठंड आते ही बद्रीनाथ के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज जिस जगह पर बाबा बद्रीनाथ का धाम है, वहां कभी महादेव शंकर का निवास हुआ करता था। आखिर क्यों महादेव को बद्रीनाथ छोड़कर केदारनाथ आना पड़ा, इसकी कहानी को भी समझिए। चार धाम यात्रा में सबसे पहले गंगोत्री के दर्शन होते हैं। ये है गोमुख, जहां से मां गंगा की धारा निकलती है। इस यात्रा में सबसे अंत में बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ की यात्रा में दूसरा पड़ाव यमुनोत्री है। ये है देवी यमुना का मंदिर। यहाँ के बाद केदारनाथ के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, उस समय मंदिर में एक दीपक जलता रहता है। इस दीपक के दर्शन का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर इस दीपक को देवता जलाए रखते हैं। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा है। इसे नर नारायण पर्वत कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पर भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अगले जन्म में अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण हुए। ऐसी हजारों कहानियां बद्रीनाथ से जुड़ी हैं। लोग अलग अलग तरीके से इन कहानियों को बताते हैं, लेकिन आज हम आपको मनुष्यों को गर्मियों के दिनों में 6 महीने दर्शन देने के पीछे की कहानी बता रहे हैं। जब ठंड में कपाट बंद हो जाते हैं तो इसमें इंसानों के जाने की मनाही होती है। आप सोच रहे होंगे कि बंद कपाट के पीछे कौन उनकी पूजा करता है। दरअसल गर्मियों के दिनों में भगवान विष्णु 6 महीने मनुष्यों को दर्शन देते हैं और कपाट बंद होने के बाद 6 महीने तक पूजा का अधिकार देवताओं और मां लक्ष्मी के पास चला जाता है। आखिर ऐसा विधान किसने बनाया और कब से शुरू हुआ, इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। पुराणों में जिक्र है कि सतयुग में नारायण बद्रिकाश्रम में साक्षात निवास करते थे। उस वक्त वो इंसानों और देवताओं को आसानी से दर्शन देते थे। लेकिन त्रेता युग में कठोर तपस्या करने वाले ऋषि मुनि ही विष्णु के दर्शन कर पाते थे। द्वापर युग आने पर जब विष्णु कृष्ण अवतार लेने के लिए जाने लगे तो न केवल ऋषि मुनि बल्कि देवताओं को भी उनके दर्शन दुर्लभ हो गए। जब लंबे वक्त तक देवताओं को नारायण के दर्शन नहीं मिले तो वो दोबारा गए और विष्णु से दर्शन देने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब विष्णु ने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे वो देवताओं और मनुष्यों को समान रूप से दर्शन दे सकें। विष्णु ने कहा कि कलयुग में जब इंसान धर्म कर्महीन हो जाएगा और उसके अंदर अभिमान समा जाएगा, तब वो इंसान के सामने साक्षात रूप में नहीं रह पाएंगे। ऐसी स्थिति में नारद शिला के नीचे अलकनंदा में समाई हुई उनकी एक मूर्ति के जरिए वो भक्तों को दर्शन देंगे। उनकी बातें सुनकर देवताओं ने नारद कुंड से मूर्ति निकालकर विश्वकर्मा से एक मंदिर में मूर्ति की स्थापना करा दी। इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ पड़ा और नारद को प्रधान अर्चक नियुक्त किया गया। उसी वक्त ये भी प्रावधान रखा गया कि बद्रीनाथ में नारायण की पूजा का अधिकार 6 महीने के लिए मनुष्यों को होगा और बाकी के 6 महीने देवता पूजा अर्चना करेंगे। यही वजह है कि ठंड में देवताओं के लिए बद्री विशाल के कपाट बंद हो जाते हैं और गर्मी में मनुष्य उनके विग्रह की पूजा करते हैं। अब भगवान विष्णु किसी को साक्षात दर्शन नहीं देते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर रायपुर से, जहां एक फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया। एमपी से ये आरोपी फरार हुआ, रायपुर में इसे पकड़ा गया है। बैतूल से ये आरोपी फरार हुआ था। इस पर धोखाधड़ी और रेप के आरोप हैं। बिल्डर अंकित राका को आरपीएफ ने दबोचा है।
आरपीएफ ने चलती ट्रेन से अंकित को पकड़ लिया। 1.5 महीने से ये फरार था। 10,000 का इनामी बदमाश है ये। आरपीएफ टीम ने भोपाल फरार होते हुए अमरकंटक एक्सप्रेस के एसी कोच में इस आरोपी को धर दबोचा है। बैतूल पुलिस अब रायपुर पहुंची है छानबीन के लिए। तो बड़ी खबर है, फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया। रायपुर से बड़ी खबर है, एमपी से फरार जो आरोपी था उसे रायपुर में पकड़ा गया है। बैतूल से ये आरोपी फरार हुआ था। इस पर कई गंभीर मामले चल रहे हैं। धोखाधड़ी का इस पर आरोप है। रेप की वारदात का भी ये आरोपी है। इसके बाद इसे आरपीएफ ने धर दबोचा है। आरपीएफ ने चलती ट्रेन से ही अंकित राका को पकड़ लिया है। तो आपको एक बार फिर बता दें, ये रायपुर का मामला था जहां पर एक आरोपी को धर दबोचा गया है। आरपीएफ ने इसे पकड़ा है। और अब अगली खबर भी रायपुर से, जहां आरक्षक की मौत का मामला। पुलिस आरक्षक पुष्पराज सिंह की मौत का यह मामला। हादसे में मौत पर परिजनों ने संदेह जताया है। धर्मलाल कौशिक की न्यायिक जांच की मांग है। गृह मंत्री को पत्र लिखकर न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। और राज्यपाल को भी उन्होंने पत्र लिखा है। जांजगीर में तैनात पुलिस जवान की जान गई है। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।